शिया मन लगा के एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। वो उसमें इतनी खोई थी कि हन की मॉम उसे कब से बुलाई जा रही थी, पर उसे तो जैसे उनकी बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। तब हन शिया को टीज करते हुए उसकी मॉम को एक कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, कोई था जो आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता था, पर जिसे लेकर एग्जीबिशन हो रही थी उसे तो लोग जानते ही नहीं थे। अब आप ही बताइए, जिसे लोग जानते ही नहीं थे, भला उसकी एग्जीबिशन देखने कौन जाता। हन चाहे कितना भी क्यों ना शिया को टीज कर ले, पर हन की मॉम शिया से ही ज्यादा प्यार करती थी, तो वो हमेशा उसका साथ देती। रात में शिया हन के कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। शिया उसके दरवाजे पर 2 बार नॉक भी करती है, पर हन बाथरूम में होता है, तो इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो जाती है। हन चाहे शिया को कितना भी क्यों ना टीज करता था, पर उसके टीज करने के पीछे शिया की भलाई छुपी होती थी। ये बात हमें तो समझ में आता था, पर शिया कुछ अलग तरीके से समझती थी। उसे लगता था हन उसे हमेशा प्रोवोक करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जिससे शिया को बहुत हिम्मत मिलती थी और उसे आगे बढ़ने की एनर्जी भी मिलती थी। शिया के अंदर हमेशा हन को गलत साबित करने की कोशिश लगी रहती थी। टीज करके ही सही, पर उसके अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए शिया उसे थैंक यू कहने आई थी। शिया के मुंह से अपने लिए मीठी मीठी बातें सुन के हन के मुंह में जो चबाया हुआ एप्पल था वो शिया के मुंह पे जाके पड़ती है। ऐसे में शिया हन के टॉवल से अपना मुंह पोंछने लगती है, और तभी हन की मॉम आके उन्हें ऐसे देख के कुछ उल्टा सीधा समझ लेते हैं। हन अपनी मॉम को बार बार समझाने लगता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर हन की मॉम तो ये देख के बहुत खुश थी। उन्हें और कुछ भी नहीं समझना था। शिया के अनजाने में इतना कुछ हो जाता है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अगले दिन शिया और मिंग मिलके फिर से ऐड दे रहे थे, और ऐसे में सर खुद आ जाते हैं वहाँ। उन्हें देख के वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। सर उनसे बार बार पूछने लगते हैं कि वो दोनों क्या कर रही थी, पर वो दोनों कुछ नहीं बताते हैं। पर सर को तो जानना ही था। जब सीधे तरीके से नहीं होता तब वो डांट के जानना चाहते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि उनसे बिना पूछे शिया उनके लिए ये सब कर रही थी, तब वो बहुत डांट लगाते हैं और उन्हें ये सब करने से मना कर देते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस तो था कि उनके आर्ट वर्क को दुनिया के सामने सही कदर नहीं मिली थी, पर प्रिंसिपल से बिना पूछे वो इस एग्जीबिशन के लिए अपना जॉब नहीं खोना चाहते थे। शिया प्रिंसिपल से एग्जीबिशन के लिए परमिशन तो लिया था, पर किसके लिए ये नहीं बताया था, जो कि स्कूल रूल के खिलाफ थी। सर को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था ये एग्जीबिशन जरूर फ्लॉप होगी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये एग्जीबिशन हो। इसलिए सर शिया से कहते हैं अगर उनके मना करने पर भी वो ऐसा करती है तो हो सकता है प्रिंसिपल सर उसे माफ कर दे, पर वो उसे माफ नहीं करेंगे। पर फिर भी शिया एग्जीबिशन की तैयारी करने लगती है, पर पेंटिंग के बिना कैसे एग्जीबिशन होती, इसलिए पेंटिंग लाने की जिम्मेदारी शिया लिंग को देती है। अब सर के कमरे से पेंटिंग लाने के लिए सर को उलझाने की तो जरूरत थी ना, वहाँ से हटाने की जरूरत थी, तो इसीलिए मिस मारिया ये काम पूरी करती है। वो सर को अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा के रखती है। सर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मिस मारिया का प्यार उन पे क्यों बरसने लगा। वहाँ लिंग कुछ लोगों को लाके सर का कमरा खाली करने के लिए कहता है। अब तो बी क्लास के सभी शिया के साथ थे। वो सब एक साथ मिलके पेंटिंग को सजाने लगते हैं। स्कूल में इसके बारे में बात होने लगती है कि शिया सर के टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश कर रही है, पर इस बात की खिचड़ी बनते हुए लास्ट तक प्रिंसिपल के पास जो जाता है वो ये होता है कि शिया सर को प्रिंसिपल बनाने की कोशिश कर रही है। शिया प्रेजेंट प्रिंसिपल को हटा के सर को प्रिंसिपल की पोस्ट देने की कोशिश कर रही है। उस तरफ इनका काम जब काफी हद तक कंप्लीट हो जाती है, तब ये दोनों आते हैं इनका अच्छा मूड बिगाड़ने के लिए। ये दोनों ऑलरेडी इनका मूड बिगाड़ चुकी थी और ऊपर से गांव गान भी आ जाता है। इनको भी पता था शिया प्रिंसिपल से छुपा के किसके लिए ये एग्जीबिशन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि ये लोग ये एग्जीबिशन नहीं होने देते। फिर प्रिंसिपल सर भी आके शिया को डांट लगाते हैं। वो इमीडिएट इस एग्जीबिशन की तैयारी बंद करने के लिए कहते हैं। वहाँ मिस मारिया से भी और छुपाया नहीं जा रहा था, वो बातों ही बातों में सब सच्चाई बता देती है। तब सर उन पे गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मिस मारिया जब लिंग को इस बारे में खबर देती है, तब लिंग भी कहता है कि यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। सर पहले ही अपने कमरे में आके देखते हैं, उनकी एक भी पेंटिंग वहाँ पे नहीं थी। फिर वो जल्दी से यहाँ चले आते हैं स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के हाथों से बचाने के लिए। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ से प्रिंसिपल सर से माफी मांगते हैं।
पर प्रिंसिपल सर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल भी इन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। उनका असली गुस्सा ये था कि शिया उन्हें हटा के सर को उनकी जगह देना चाहती थी और इसमें बाकी स्टूडेंट्स भी शिया के साथ दे रहे थे। प्रिंसिपल सर सिर्फ शिया को नहीं बल्कि उसका साथ देने वाले बाकी स्टूडेंट्स को भी सजा सुनाते हैं और वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से सजा सुनाते हैं। अब तक तो सर चुप थे, पर इनकी सजा सुनाने के बाद सर और चुप नहीं बैठ पाते। वो प्रिंसिपल सर से कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो वो लोग इनके लिए ही ऐसा कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कैसे उनका साथ छोड़ देंगे। अगर इन्हें सजा मिलती है तो वो भी उनके साथ सजा भुगतेंगे। तब सभी स्टूडेंट सर के सपोर्ट में बोलने लगते हैं। सबको ऐसे प्रोटेस्ट करते देख प्रिंसिपल सर गार्ड्स को बुलाते हैं उन्हें रोकने। ऐसे में हन आके प्रिंसिपल सर से कहता है उन्होंने ही तो एग्जीबिशन के लिए परमिशन दिया था ना। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं हाँ उन्होंने एग्जीबिशन के लिए परमिशन दिया था, पर शिया ने उनसे छुपाई थी कि किसके लिए एग्जीबिशन हो रही थी, जो कि स्कूल रूल के खिलाफ था। अब हन था बोर्ड मेंबर का बेटा, तो अगर वो चाहता तो प्रिंसिपल सर ये एग्जीबिशन नहीं रोक पाते, पर इसके लिए वो शिया को उससे भीख मांगने के लिए कहता है और वो भी घुटने गिर के। पर शिया भी जिद्दी थी, उसे लड़ना मंजूर था पर भीख मांगना नहीं।